A warm welcome, class 4 students. So finally, we have reached on the last chapter. बच्चों, आज हम आपकी जनरल नॉलेज बुक की लास्ट चैप्टर पर पहुंच चुके हैं. आई होप इससे पहले जितने भी चैप्टर्स मैंने आपको पढ़ाए हो, आपने चैप्टर को अच्छे से समझा हो और आपने चैप्टर को अच्छे से रिवाइज किया हो. चलिए स्टार्ट करते हैं लास्ट चैप्टर फ्रॉम योर जीके बुक, चैप्टर नंबर 32 विद द यूनिट नंबर 7, ब्रेन वर्क. Brain machine logical reasoning. Now let us solve the exercise together. Rita has more candies than Sharon. So Rita के पास Sharon से ज्यादा candies थी. Vishal has less candies than Sharon. विशाल के पास Sharon से कम candies थी. अब सबसे ज्यादा candies किसके पास है? तो सबसे ज्यादा candies बच्चों आपकी है रीता के पास. आनंद saw the movie a day before सुशीला. सुशीला ने जब मूवी देखा उससे डे बिफोर आनंद ने मूवी देखा. पिंकी saw the movie 2 days after the आनंद. और पिंकी ने 2 दिन बाद आनंद की मूवी देखी. सुशीला saw the movie on Wednesday और सुशीला ने वेडनेसडे को देखी. तो पिंकी ने किस दिन को देखी? तो पिंकी ने देखी बच्चों आपकी थर्सडे को. सिया इज रायना's daughter. सिया जो है वो राना की डॉटर है. विशाल इज सिया's ब्रदर. विशाल सिया का ब्रदर है. महेश जो है वो विशाल के फादर है. अब महेश और रायना कैसे रिलेटेड है? सो मनीष और रायना क्या है बच्चों? आंसर नंबर आपका होगा C1. सो महेश और रायना क्या है? हस्बैंड है और वाइफ है. देन वी हैव द फोर्थ वन. इन द हिंदी सेट Shuli get marks than Sharan. Jaya got more marks than Shuli. Abhay got less marks than Sharan. So सबसे ज्यादा किसे कम मार्क्स मिले? सबसे ज्यादा बच्चों कम मार्क्स मिले हैं आपको अभय को. Then we have the fifth one. Find the missing picture. आप इसमें से मिसिंग पिक्चर आपको खोजनी है. पहला आप देख सकते हो सीरीज में है, दूसरा ट्रायंगल है, तीसरा है. तो मिसिंग पिक्चर बच्चों आपकी है D1. डी वाली मिसिंग पिक्चर है क्योंकि अगर इसे हम कंप्लीट करेंगे तो ये ऐसे कंप्लीट हो जाएगी और इसे हमें कंप्लीट करना है तो हमें क्या चाहिए बच्चों? हमें चाहिए ये कंप्लीट पिक्चर like this. Next we have which of these figure can be folded along with the dotted so the least part overlap. So it is your option number. What will be the option? Option will be your A1. This one. Then we have the 7. Select the figure from the given figure to continue the pattern. यहाँ क्या कर रहा है बच्चों? आप देखिए पैटर्न देखिए, दो सर्कल दो सर्कल दो सर्कल. Then we have pentagon. Sorry, we have hexagon, pentagon, square. Then we will have what we will have? We will have triangle. 5 sides, 6 sides. Sorry, 5 sides. Then we have 4 sides, and here in triangle we have 3 sides. What come next? Now we have to take the series. हम देखेंगे सीरीज को कौन सा पैटर्न फॉलो हुआ है बच्चों और इसके बाद हम ड्रॉ करेंगे स्क्वायर में कि इस पैटर्न के बाद अब क्या आएगा. आप देख सकते हो एक सिंगल एरो, then we have 2 arrow, then we have 3 arrow, then we have 4 arrow. It is very easy. हमें यहाँ 5 arrow बना देनी है. कितनी arrow? 5 arrows. Then we have the second one. Here you can see the circle. You can see the small circle and we have some droplets. So your diagram will be like this. You have to draw a circle, then a drop, then you have to draw a small circle. Then we have the C1. Here you can see there is half triangle, then we have full triangle, we have square, then we have what we have pentagon. यानी कि यहाँ sides जो है बच्चों काउंट की जा रही है, second, third, fourth and fifth. अब हम क्या करेंगे? हम यहाँ एक सर्कल ड्रॉ करेंगे और हम यहाँ करेंगे बच्चों कितनी साइड्स बनाएंगे? यहाँ हम 6 साइड्स यानी कि हम हेक्सागन बनाएंगे यानी कि 6 साइड्स को हम बनाएंगे. नेक्स्ट वी हैव द D1. यहाँ आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ ट्रायंगल है, फिर आपका सर्कल है, फिर आपका स्क्वायर है, फिर आपका सर्कल है. सो अब यहाँ कौन सा पैटर्न फॉलो होगा बच्चों? यहाँ पैटर्न फॉलो होगा. यहाँ हम सर्कल बनाएंगे और अगेन हम यहाँ बनाएंगे. आप यहाँ काउंट कीजिए, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो हम यहाँ बनाएंगे पेंटागन यानी कि 5 साइड्स. बच्चों मेरी ड्राइंग तो उतनी अच्छी नहीं है लेकिन आई होप आपकी ड्राइंग अच्छी होगी तो आप अच्छे से शेप्स को ड्रॉ करेंगे. नेक्स्ट arrow is going there, then the arrow is going that side. फिर नीचे आ रही है एरो, फिर बैकवर्ड जा रही है तो हम फिर से सेम एरो बना देंगे
जो फॉरवर्ड जा रही होगी. Then we have the second exercise, ninth one. So today all children had breakfast. So आज सभी बच्चों ने ब्रेकफास्ट किया. कहाँ ब्रेकफास्ट किया बच्चों? सलमा आंटी के कैंटीन पे. यहाँ आप देख सकते हैं कि सलमा आंटी ने अपने कैंटीन पे ऐसे नोट कर रखा है कि अंडे कितने थे? 4 अंडे ऑर्डर हुए, सैंडविच 5 हुए, सीरियल 2 ही ऑर्डर हुए, इडली 3 हुए. चलिए अब क्वेश्चन आंसर्स टेबल को देख के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करते हैं. हाउ मेनी चिल्ड्रेन ऑर्डर इडलीज? कितने बच्चों ने इडलीज ऑर्डर की? चलिए इडली को काउंट करके बताइए. यस, 3 बच्चों ने इडली ऑर्डर की. देन वी हैव हाउ मेनी चिल्ड्रेन ऑर्डर सैंडविचेस? सो कितने बच्चों ने सैंडविचेस को ऑर्डर किया? देखते हैं. यानी कि सैंडविच ऑर्डर करने वाले बच्चे, सैंडविच ऑर्डर करने वाले आपके कितने बच्चे थे? आपके 5 बच्चों ने सैंडविच ऑर्डर की. Which dish was ordered the most? तो सबसे ज्यादा बच्चों सैंडविच को ही बच्चों ने ऑर्डर किया. आई होप आपको भी सैंडविचेस खाना पसंद होगा. Which was the last dish which was ordered least? तो सबसे कम देखिए टेबल में कौन सी डिश है जो आखिरी में सबसे कम ऑर्डर की गई है? वो है बच्चों आपकी सीरियल. सो आप यहाँ सीरियल पे करेंगे टिक. देन वी हैव द even. How many more sandwiches were ordered than idlis? So there are 2. Then we have the F1. How many fewer children order cereal than eggs? Eggs कितना है? Eggs बच्चों आपके 4 eggs हैं और 2 cereals हैं, यानी 2 बच्चों ने और आपके eggs को ऑर्डर किया. So here we have completed this chapter. I hope you had fun solving the exercise with me. I'll be seeing you in another general knowledge class in another new chapter. Till then, take care of yourself. Thank you so much. Bye-bye.